हम लोग बीए ऑनर्स का फिलॉसफी सब्जेक्ट में पार्ट 3 का जो पेपर 8 नंबर है समकालीन भारतीय दर्शन मॉडर्न इंडियन फिलॉसफी, इसको देख रहे हैं। 25 क्वेश्चन को हम लोगों ने देखा है। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे। इसमें से 26 नंबर क्वेश्चन है, क्रिएशन इज प्लंज ऑफ द स्पिरिट इनटू इग्नोरेंस। कह रहा है आत्मा का अज्ञान में निमंजन। आत्मा जो है, क्रिएशन जो विश्व का सृष्टि हुआ है, इसमें आत्मा है, वो स्पिरिट कह रहा इग्नोरेंस में, अज्ञान में डूबा हुआ है। ये व्यू किसका है? तो अज्ञानता क्या है? अपने ब्रह्म को नहीं जानना। ये अरविंदो का, श्री अरविंदो का कहना है। ये स्टेटमेंट उनका है। Which one is not associated with lower hemisphere? क्या हुआ यहाँ पे? दो बात है। सुपर माइंड की जब चर्चा की गई अरविंदो के द्वारा, तो अपर हेमिस्फीयर और लोअर हेमिस्फीयर दो गोले के बारे में बात हुआ। और ये ऐसे समझो, अब बीच में बोला कि पार्टीशन करने वाले वो सुपर माइंड है, नीचे में कम चेतना वाले चीज़ हैं जिसमें लाइफ है, प्राण है और वो मैटर है, माइंड है, और ऊपर में ईश्वर है और बीच में सुपर माइंड है। तो ये कह रहा है कि व्हिच वन इज नॉट एसोसिएटेड विद लोअर हेमिस्फीयर। नीचे से कौन कौन नहीं है? तो मैटर भी नीचे ही है, लाइफ नीचे है, साइक मन जो है वो भी नीचे है। सुपर माइंड एक प्लेन है जो बांटता है ऊपर और नीचे हेमिस्फीयर को, इसलिए इसमें सुपर माइंड हो गया। द कॉन्सेप्ट ऑफ सच्चिदानंद इज, सच्चिदानंद का जो कॉन्सेप्ट है, इसमें सच्चिदानंद क्या है? रियलिटी है क्या? सत्य है? कॉस्मिक इल्यूजन है क्या? ब्रह्मांडी भ्रम है? ये इवोल्यूशन है या कोई नहीं? तो ये रियलिटी है, एब्सोल्यूट ब्रह्म जो है, ब्रह्म का नाम ही सच्चिदानंद कहा गया है, इसलिए ये रियलिटी है। स्टेटमेंट है कि द सुपर माइंड स्टार्ट्स फ्रॉम यूनिटी नॉट डिवीजन। कह रहा है कि सुपर माइंड जो है, यहाँ पे लग रहा है कि दो पार्ट में यूनिवर्स को बांट रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। ये डिवीजन नहीं कर रहा है, ये यूनाइट कर रहा है, जोड़ रहा है। इस तरह दूसरे नज़र से देखते हैं अगर हम, तो ये ईश्वर को, इन गॉड को और यहाँ पे जो लाइफ है, इनको जोड़ने की एक कड़ी है। इसलिए ये जो स्टेटमेंट है कि स्टार्ट फ्रॉम यूनिटी, यूनिटी करने के लिए स्टार्ट है, जोड़ने के लिए, नॉट डिवीजन। एसोसिएटेड विद, किसके द्वारा एसोसिएट है, मतलब किसने कहा ऐसा? तो सुपर माइंड की चर्चा है, तो अरविंदो ने कहा है। द कॉन्सेप्ट ऑफ द रिफ्यूजल ऑफ द एसेटिक, यानी वैराग्य मूलक जो अस्वीकृति है, ये किनके साथ जुड़ा हुआ है? ये भी अरविंदो के साथ जुड़ा हुआ है। हु प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ सुपर माइंड, सुपर माइंड थ्योरी किसने दिया? तो ये भी अरविंदो ने ही दिया, श्री अरविंदो हो गया। अरविंदो जी से क्वेश्चन यहाँ पर कई है। रिलीजन इज द परफेक्ट लव। कह रहा है रिलीजन क्या है? धर्म। तो कह रहा है परफेक्ट लव है, एक प्रेम है आदर्श रूप से, बिटवीन द सुप्रीम सोल एंड द क्रिएटेड बींग्स। तो किसके किसके बीच में लव है? तो सुप्रीम गॉड जो एब्सोल्यूट है, ब्रह्म है, उसके और जो उन्होंने क्रिएटेड किया बीइंग्स का, जो जीवन का, उन सृष्टि के बीच में, मतलब ईश्वर और सृष्टि, इनके बीच में वो परफेक्ट लव है। रिलीजन इज व्यू, किनका ये कहना है? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर का कहना था। भक्त और भगवान के बीच में जो प्रेम है, वही यहाँ पर कहा जा रहा है कि परफेक्ट लव है। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि इसेंशियली मैन इज नॉट ए स्लेव। मानव जो है वो स्लेव नहीं है, दास नहीं है, आइदर ऑफ हिमसेल्फ, खुद का, और ऑफ द वर्ल्ड, या दुनिया का दास नहीं है। बट तो क्या है? ही इज ए लवर, वो एक प्रेमी है। दिस फ्रीडम एंड फुलफिलमेंट इज इन लव, और ये फ्रीडम कब मिलता है? लव में।
which is another name for perfect comprehension, यही दूसरा नाम है उनके प्रेम भक्ति का। मतलब जो लव है वो ईश्वर और जीव के बीच का एक कड़ी है। सरप्लस इज ए मैन्स क्रिएटिव विल, सरप्लस क्या हुआ, अधिक होना। मैंस में, व्यक्ति में उसकी रचनात्मक इच्छा शक्ति जो है, कुछ नया करने की क्रिएटिविटी जो होती है, वैसा विल है। ये किनका कहना है, ये भी रविन्द्रनाथ ठाकुर का कहना है, टैगोर का कहना है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो ये सरप्लस की बात कहा है, इसमें क्या होता है, एक्सप्लोजन ऑफ फ्रीडम। उनको वो जो विल है, इच्छा शक्ति, उससे क्या होता है, इच्छाएं अनंत हैं, तो इच्छा से हम अपने मन से कुछ और नया काम करते हैं। मतलब हमारे पास फ्रीडम आता है, उसका एक्सप्लोजन होता है, हमारे पास स्वतंत्रता आती है, हम कुछ भी कर सकते हैं। सेल्फ एक्सप्रेसिव भी होता है, मतलब हम अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं, बता पाते हैं नए ढंग से। पजेजन ऑफ क्रिएटिव स्पिरिट, रचनात्मक आत्मा या उस तरह का विचार हमारे मन में आता है। ये मैंस का क्रिएटिव विल जो है, ये व्यक्ति में सरप्लस है। मतलब क्या है कि ईश्वर ने जितने भी जीवों की रचना की है धरती पर, वो उसमें से सबसे ज़्यादा एक अलग चीज़ जो विल है वो मानव को ही दिया है। बॉडी इज ए ज्वेल्ड चैन, व्यक्ति ये जो शरीर है ये कैसा है, इसको माना गया कि ज्वेलरी से लगा हुआ ये चैन है, जंजीर है। मतलब ये कि इसके शरीर के अंदर में हमारा मन जो है वो कैद है, ऐसा आर.एन. टैगोर का कहना है, रविन्द्रनाथ टैगोर का। द मेटाफोर ऑफ चेस प्लेयर हैज इलुस्ट्रेटेड फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ माया। माया का जो सिद्धांत है कि वो चेस प्लेयर की तरह, शतरंज के खिलाड़ी की तरह खेल खिलाता है और समेट लेता है, तो ऐसा कॉन्सेप्ट जो है वो श्री अरविंदो का कहना है। हु एक्सेप्ट माया एज ए प्रिंसिपल ऑफ कॉस्मिक ईरर, कि माया जो है वो विश्व का ईरर के रूप में है, भ्रांति के रूप में है, ऐसा किसने माना, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने माना। इन नेट में पूछा गया क्वेश्चन सब है। द ऑथर ऑफ द बुक, एक बुक है, उनके लेखक कौन है, बुक का नाम है द किंग ऑफ डार्क चैम्बर, बुक है, इसके लेखक हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। ये एक प्ले है, ड्रामा है। द कॉन्सेप्ट ऑफ सरप्लस रिगार्डिंग द थ्योरी मैन इज प्रोपाउंडेड बाय, कि मानव में सरप्लस है, ये एक अभी बताया विल का पावर जो है, विल पावर वो एक्स्ट्रा में है। ये सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया, तो ये सिद्धांत तो सरप्लस का टैगोर ने दिया था, और टैगोर का यहाँ ऑप्शन नहीं है, अरविंदो है, गांधी है, विवेकानंद है, इसलिए नन हो जाएगा। Which of the following constitute a religious life according to टैगोर, कह रहा है कि टैगोर के अनुसार कौन रिलीजियस लाइफ को बनाता है, धार्मिक व्यक्ति कैसा होता है, उसमें क्या खास बात होता है, तो उसमें होता है लव। अगर वो प्रेम नहीं कर सकता है दुनिया से, तो वो रिलीजियस व्यक्ति नहीं हो सकता है। गीतांजलि में इसकी चर्चा की गई है। और जो लव है वो ईश्वर से संबंधित है, ईश्वर के बारे में जो कहा जाता है उसको मिस्टिसिज्म में रहस्य के रूप में माना जाता है दर्शन में, क्योंकि रहस्य या मिस्टिसिज्म जो होता है उसको प्रूफ नहीं किया जा सकता है। टैगोर बिलीव्स इन द रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड इज, कि वर्ल्ड का, विश्व का रियलिटी क्या है, वास्तविकता क्या है, उसको कह रहा है कि टैगोर वास्तविकता है, वास्तव में दुनिया है या नहीं है, इसके बारे में कह रहा है कि टैगोर बिलीव्स करता है कि नहीं करता है। यहाँ पर कह रहा है कि टैगोर बिलीव्स, विश्वास करता है कि रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड है, तो ये वाक्य ट्रू हुआ, नहीं करता तो फॉल्स होता, तो विश्वास करता है कि दुनिया वास्तव में है। Which metaphor has टैगोर
मेंशन्ड इन फेवर ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। ईश्वर के अस्तित्व में, ईश्वर है इसका अस्तित्व की परिकल्पना की गई और कोई प्रूफ देना पड़ता है कि ईश्वर है या नहीं है, कैसे मान लें। तो इसके लिए जो है उन्होंने मेंशन किया एक मेटाफोर, एक रूपक, एक कहानी के रूप में। तो वो किसने कहा, तो स्वामी वो जो है सिम्फोनी के रूप में कहा। सिम्फोनी क्या है, जैसे कि एक उदाहरण हो सकता है गोल्ड स्मिथ, मतलब जैसे सोनार सोने से बनाता है आप ज्वेलरी को, आभूषण को, तो वहाँ पर सोनार अलग होता है और स्वर्णकार अलग और सोना अलग होता है। लेकिन यहाँ पर इनका विचार ऐसा नहीं है, इनका है सिम्फोनी का विचार कि साथ साथ काम करने वाला वो खुद ईश्वर हमारे में परिवर्तित हो जाते हैं। यूनिवर्सल मैन इज एक्सेप्टेड, वैश्विक मानव, मतलब यूनिवर्सल जो रिलीजियन होते हैं, यूनिवर्सल मैन जो होते हैं, इनकी चर्चा विवेकानंद ने की है। तो यही कह रहा है कि यूनिवर्सल मैन इज एक्सेप्ट एज एब्सोल्यूट इन फिलॉसफी ऑफ, किसके फिलॉसफी में यूनिवर्सल मैन की चर्चा हुई है, तो वो है स्वामी विवेकानंद का। द कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट का जो कॉन्सेप्ट है ब्रह्म का, इज रिलेटेड इन आर.एन. टैगोर फिलॉसफी इज, टैगोर के फिलॉसफी, रविन्द्रनाथ टैगोर के जो फिलॉसफी में कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट हुआ है वो किस रूप में है, तो वो है जीवन देवता के रूप में। उनका कहना है कि जीवन देवता के रूप में ईश्वर हैं, इसीलिए उन्होंने बुक लिखा द लॉर्ड ऑफ हिज लाइफ, ए न्यू कंसेप्शन ऑफ गॉड। इन्होंने गॉड को एक नया सिद्धांत दिया, गॉड के रूप में, गॉड का अलग मान्यता दिया। कई माना जाता है गॉड अलग बैठा है, कभी माना जाता है गॉड हमारे बीच में है। इन्होंने क्या कहा कि गॉड जो है वो मैन्स इंटीमेट फ्रेंड है, मानव का सच्चा और आत्मीय दोस्त अगर कोई है तो वो गॉड है। लवर, कोई सच्चा प्रेमी है तो वो भी गॉड है। एंड बिलव्ड दैट टू प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन हिज सब्सिक्वेंट वर्क, और उनके कामों में साथ रहने वाले वो लॉर्ड ही है जो गॉड है। तो इसी कारण से सिम्फोनी कहा गया था। तो जीवन देवता ईश्वर को कहा गया है। द ऑथर ऑफ रिलीजन ऑफ मैन, ये बुक का नाम है रिलीजन ऑफ मैन। इनके ऑथर कौन हैं, इनके लेखक कौन हैं, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ही हैं। 1931 में लिखा गया था ये, और इसमें है क्या, कंपाइलेशन ऑफ लेक्चर बाय टैगोर। 1930 ईस्वी में टैगोर ने जो लेक्चर दिया था उसको एक जगह कंपाइल किया गया है, संकलित किया गया है, जिसका नाम है रिलीजन ऑफ मैन। 1931 में आया। संकलित भी रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही किया था। द ऑथर ऑफ हिंद स्वराज, हिंद स्वराज जो बुक है, इनके लेखक कौन है, इनके लेखक हैं महात्मा गांधी, और उन्होंने इंडियन होम रूल नाम से लिखा 1909 ईस्वी में। इसमें मॉडर्न सिविलाइजेशन के बारे में चर्चा की है, मैकेनाइजेशन की चर्चा की है, नेशनहुड की चर्चा की, राष्ट्रवाद की, और कई तरह से ये हिंद स्वराज अपने हिंदुस्तान के लिए लिखा गया था। आगे है अकॉर्डिंग टू गांधी, गांधी जी के अनुसार रिलीजियन एंड मॉरलिटी इज, नैतिकता और धर्म क्या है, तो ये है कम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री हैं, पूरक हैं। ये बहुत ही आवश्यक है कि साथ साथ रहे। कहा गया है कि ट्रू रिलीजियन एंड ट्रू मॉरलिटी आर इनसेपरेबिलिटी बाउंड अप। कह रहा है कि ऐसे रिलीजन और एथिक्स है, यानी मॉरलिटी है, कि वो एक दूसरे से इस तरह से जुड़ा है कि जो अलग नहीं किया जा सकता है। रिलीजियन इज टू मॉरलिटी वाट वाटर इज टू द सीड दैट इज सोन इन द सॉइल, और वो इस तरह से जुड़ा हुआ है और इस तरह से पूरक एक दूसरे का, जिस तरह से कोई बीज अगर मिट्टी में डालते हैं तो वहाँ पानी की आवश्यकता होती है सिंचाई के लिए, पानी बूंद बूंद उसमें देते हैं
तो बीज में अंकुरन होता है, और अंकुरन होता है तो बीज फलित होता है और वो पेड़ बनता है। तो इसी तरह से रिलीजन और मॉरलिटी का संबंध है। अगला है, अकॉर्डिंग टू गांधी जी, प्रेयर इज ए कॉल टू सेल्फ प्यूरिफिकेशन। प्रेयर जो है, प्रार्थना है, वो आत्मशुद्धिकरण है। तो गांधी जी के अनुसार ये सही है गलत है? तो सही है। गांधी जी प्रार्थना को बहुत ही अच्छा मानते थे कि हम प्रार्थना के द्वारा हम अपनी कमियों को उजागर करते हैं और हम खुद ही जो है अपने को शुद्ध और साफ कर देते हैं। अकॉर्डिंग टू गांधी, गांधी जी के अनुसार अहिंसा अहिंसा क्या है? तो कहा गया कि सुप्रीम एक्टिव फोर्स है। ये सबसे बड़ा, ये सक्रिय रहने वाला फोर्स है। अगर हम अहिंसा का पालन करते हैं तो हम सुप्रीम फोर्स को साथ में रखे हुए हैं, ऐसा मान सकते हैं। गांधी बिलीव्स इन रीबर्थ। करा गांधी पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। सही है गलत है? तो सही। क्यों? क्योंकि गांधी जी ने अब खुद कहा, गांधी कॉल्ड हिमसेल्फ, अपने बारे में उन्होंने कहा है कि ए सनातनी हिंदू, हम सनातन धर्म के मानने वाले हिंदू हैं। बिकॉज, और इसी कारण से ही बिलीव इन द वेदास। जब हिंदू है तो हिंदू किस में विश्वास करता है? अपने वेद में विश्वास करता है, द उपनिषद में विश्वास करता है, द पुराण में विश्वास करता है, द स्क्रिप्चर में विश्वास करता है, द इनकारनेशन में ईश्वर जब आते हैं धरती पर अवतरण होते हैं उन पर विश्वास करता है, और इसी कारण से रीबर्थ पर भी विश्वास करता है। और इनके साथ साथ हिंदू धर्म में जो है वर्णाश्रम का प्रोटेक्शन, गाय की सेवा करना, बचाना, आइडल वार्शिप, मूर्ति पूजा, मंदिरों में पूजा, ये सब जो जितने भी हिंदू सनातन धर्म के अंग हैं इन सब में वो विश्वास करते हैं। तो गांधी बिलीव्स इन रीबर्थ, ये स्टेटमेंट सही है।